जैसे बिन आंसू आँख नामुमकिन है, मेरी हर एक श्वास अधूरी तुम बिन है, मेरी हर एक श्वास अधूरी तुम बिन है। जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, जैसे चांद बिना रात नामुमकिन है, मेरी हर एक श्वास अधूरी तुम बिन है, मेरी हर एक श्वास अधूरी तुम बिन है, मेरी हर एक श्वास अधूरी तुम बिन है। करते हैं गुरुवर तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए, तेरे ही गुण गाए। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य मुझको इस
संसार से। त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। आज हमें बड़ा ही खुशी का दिन है कि हमारी माताजी पिताजी के संस्कार हमारे काम आ रहे हैं। हमारी बहन ने ये तीसरा मास खमन छोटी बहन ने किया और उससे छोटी बहन बबीता जैन ने अभी दूसरी बार 10 लक्षण पर खाली पानी से लेके किए। मैंने भी एक बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, हमारे परिवार में शुरू से ही धर्म की जो प्रेरणा मिल रही है। मुझे भी 30 वर्ष हो गए पूरे भादवे की एकासना करते हुए। 6 वर्ष मेरी छोटी बेटी को होगी एकासना करते हुए पूरे भादवे के। तो ये संस्कार हमारे पिताजी से माताजी से आए हैं और हमारे बड़े भाई अशोक जैन भी पोषा व्रत करते रहते हैं। मैंने तो ऋषभ बिहार में एक बार नरेश मुनि महाराज जी का जब वर्षा योग था, जब पोषत किया था 2004 के आसपास उनका वर्षा योग था यहाँ पर। उसके बाद नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ कुछ समस्याएं रहती हैं, मैं बाहर जाना आना रहता है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि संस्कार यदि मिलते हैं तो घर परिवार से ही मिलते हैं। गुरुदेवों के पावन चरण कमलों से आशीर्वाद मिलता है कि बहन जी ने आज 31 दिन मास खमन के एम्बिल से किए हैं। उपवास करना सरल बताते हैं आचार्य गुरुवर, लेकिन आम्बिल करना बहुत कठिन बताते हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं किया भाई साहब कभी आम्बिल, लेकिन गुरुदेवों का आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगा कि संस्कार हमें परिवारों से मिलते हैं तो हमें सभी को संस्कार देने चाहिए। मैं बहन साधना जी से यही कहूँगा कि वो खूब तरक्की करे और इसी तरह मास कमन करती रहे, समाज का भी नाम रोशन हो और परिवार का, दोनों परिवारों का नाम रोशन करती रहे। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। भाई विपुल जी जो अपना साधना जी के कजन हैं वो भी आगे आ जाए, श्री संघ उनका भी स्वागत करना चाहता है। और बहन कमलेश जी जो साधना जी की, उनका भी श्री संघ हार्दिक स्वागत करना चाहता है। कमलेश जी भी आगे आ जाएं। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। समिति 3 गुप्ती 22 परिशह 20 हो। 5 समिति 3 गुप्ती 22 परिशह 20 हो। तपस्वी के लिए, उस बहन के लिए और बहन के परिवार के लिए, सबके लिए धन्यवाद। और इतना जरूर कहूँगा, हमारी बहन साधना पालना करेंगी। पालने के पास में जो भी बहन खड़ी हो जाए, जिद नहीं करना, मेरा से ले लो, मेरा से ले लो, मगर तपस्या करना, सुन लीजिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। तपस्या करना आसान है और तपस्या का पालना बड़ा टेढ़ा है। मैंने भी देखा, भुगता भी हूँ। तपस्या वालों को मेरा से ले लो, जे मेरा से लेना ही पड़ेगा। एक घूंट दूध पीना ही पड़ेगा, एक घूंट चाय मक्खन खाना ही पड़ेगा। कोई भी बहन, कोई भी भाई, बहन साधना के पालने में कोई जबरदस्ती ना करे और जितना रुचे, क्योंकि बहन बुजुर्ग बहनें भी, इनको पता है पालना कैसे किया जा रहा है, और बहन के अम्मा जो, उनको भी पता है पालना कैसे किया जा रहा है।
एक कंट्रोल में चलिए और ध्यान रखना पालना करने के बाद कि वो कोई स्थान ऐसा बना दिया जाए जैसे कि घंटा 1 घंटा आराम से क्या करें, आराम कर लें। आराम कर लें तो उस समय सिर्फ 1 या 2 बहनें उनके पास रहे, बाकी जमघट नहीं बनाए। और पालना करते समय कोई भी भाई कोई भी बहन बस भावना रखिए, अनुमोदना करिए और तपस्या के साथ आप मन से पूछ लीजिएगा। और जिन्होंने तपस्या के लिए आग्रह पालना करने के लिए बोला है, करवाने के लिए बोला, वो अपने अपनी तपस्या सुचारू रूप से आज जो खा पी कर खाए, आज की तो कोई बात नहीं, कल अगर नहीं खा खाई हो तो आज से कासना बार जो भी कुछ करा आज से शुरू कर लो, नहीं तो कल से शुरू कर लेना। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्रानंग नमो लोहे तपसावनंग चत्तारि मंगलवरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवले पनतो धम्मो लोकमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारों शरणे आपने और न शरणा को जो प्राणी आदरे अक्षय अमर सुखी हो। का ध्यान रखना, खटाई की कोई भी चीज बहन को नहीं देना। बावना 12 में बाबू वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ो में मोक्ष पथ में वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाओ। आओ पधारो तपस्वी प्यारा, कब सो वाट निहारा मैं। जिन शासन की शान तपस्वी, जय जयकार तुम्हारा है, जय जयकार तुम्हारा है। खमा घड़ी मार तपस्वी ने, खमा घड़ी
आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से। आज मैं ऋषभ विहार दिल्ली जैन स्थानक में आई हुई हूँ और हमारे साथ हैं श्रीमती साधना जैन जी। धर्म के जिस मार्ग पर ये अग्रसर हैं वो भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही एक सोचने का विषय है, जानने का विषय है और भावी पीढ़ी को उज्जवल करने का विषय है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी। हैं हमारी बुआ जी, इन्होंने 31 आयम्बिल तप किया है। तो बुआ जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। और साथ में संजय जैन जी हैं, हमारे फूफा जी। साधना जैन, जय जिनेंद्र। मैंने अपना तप श्री आनंद मुनि महाराज, दीपेश महाराज जी एवं शिव शक्ति महाराज जी के चरणों में तीसरा मास का मन किया है और जिनके करने से मुझे काफ़ी अनुभव और मेरे मन को शांति मिली है। मैं उनसे ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि हर साल मैं इसी तरह गुरु के संतों में रहकर अपना मास का मन करती रहूँ और अपने कर्मों की निर्जला करूँ। मुझे मेरे पति देव ने बहुत सहयोग किया है, उनके सहयोग के कारण आज मैं ये तप पूरा कर पाई हूँ। जब आपने भावना भाई तो क्या सोचा था, क्या मतलब मन में कैसे आया ये ख्याल? मेरे मन में नहीं आया। मेरी एक फ्रेंड है, मेरा उससे झगड़ा हो गया था जी। तो मैंने गुस्से में आईमिल तप शुरू किया था जी। और ये आईमिल तप मेरे लिए पारस बन गया जी। इसलिए कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और अपने मन को इतना अंकुश मन पर लगाना, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करना पड़ता है सभी तरह के। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आयम्बिल तप होते हैं इसमें एक समय पर आपको पूरे दिन में भोजन करना होता है, उसमें भी सभी रसों का त्याग करते हुए। मतलब आप यदि कुछ भी खाएंगे तो उसमें ना नमक होगा, ना चीनी होगी, ना खट्टा, ना मीठा, किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें रस नहीं शामिल होगा। तो ऐसा भोजन आप सोचिए, हम घर में भी कभी मसालों को डिसबैलेंस कर देते हैं, थोड़ा नमक ऊपर नीचे हो जाए तो खाना गले से नहीं उतरता। और सभी तरह के रसों को त्याग कर 31 दिन तक, और वो भी एक समय पर आहार लेना, तो ये बहुत ही मतलब कठिन तपस्या है। तो आप ये बताइए कि किस किस ने सहयोग दिया इस तप में आपका? मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पति जी ने सहयोग दिया, जिन्होंने मेरी बहुत सेवा की है। गुरुओं का आशीर्वाद रहा है, संतों का, इसी कारण मैं कर पाई हूँ। तो आपकी भावना कैसी रही कि किस तरह से इनका सहयोग दूँ, या आपने क्या सोचा कि आगे आप अपने बच्चों को या भावी पीढ़ी को और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सब अपना आपस में एक दूसरे को सहयोग करके इसको जो भी करे तो उसको अपना सहयोग दे, चाहे वो कोई भी है। हमने अपने बच्चों को जोड़ा हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों दुबई में रहते हैं, बट वो वहाँ पे कहीं भी जहाँ नॉनवेज बनता है वहाँ खाना नहीं खाते हैं और देखते कि मेरी माताजी कितना कर रही है। एवरीडे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मम्मी तुम कैसी हो। मुस्लिम कंट्री में रह के भी मेरे बच्चे हर चीज़ से दूर हैं, ना उन्होंने आज तक कोई भी धूमपान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बात से बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा बेटा हर चीज़ से दूर है, कुछ भी उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है। तो ये सब माँ के संस्कार हैं। उन्हें पता है हमारे घर में मेरी माताजी इतना तप कर रही हैं, तो तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मैं दिल से वो करती हूँ। अब हमारे साथ हैं श्री अशोक जैन जी, जो ऋषभ विहार जैन स्थानक के महामंत्री हैं। आपके क्षेत्र में ही ऐसे त्यागी तपस्वी लोग हैं और साथ ही में आप देखते हैं कि साधुओं का भी मतलब अनुसरण होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इतने बड़े धार्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, कैसी अनुभूति है? नमोकार चैनल के लिए भी कुछ जानना चाहूँगी। नमोकार चैनल तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और हमारे यहाँ 2025 का जो चातुर्मास है, आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के आज्ञानुवर्ती उप प्रवर्तक महाश्रमण इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब और प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब और श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 का चतुर्विद का संघ के साथ चतुर्मास चल रहा है 2025। और इस चतुर्मास की उपलब्धि ये है कि इस चतुर्मास के अंदर बहुत सारी तपस्याएं हुई हैं, लेकिन जो विशेष तपस्या है ये 31 दिन का जो आयम्बिल तप के साथ हमारी बहन साधना जी ने जो मास खमन की तपस्या की है, ये इस चतुर्मास की विशेष उपलब्धि है और श्री संघ इनकी इस तपस्या के लिए बहुत अनुमोदना करता है। ये संयम तप साधिका, मास खमन तप संयम साधिका के नाम से उपाधि से इनको अलंकृत किया गया है गुरुदेव के द्वारा। और आज इनका पारने का दिन है और पारना बहुत, वो भी तपस्वी बहनों के द्वारा पारने का व्यवस्था की गई है। गुरुदेव ने प्रेरणा दी है कि कम से कम जो 31 दिन का विकासना करेगा वही पहले पारना कराने का लाभार्थी होगा।
तो मैं श्री संघ श्री जैन स्थानक ऋषभ विहार की तरफ से, अपने पूर्वी दिल्ली जैन महासंघ की तरफ से विशेष रूप से इस बहन साधना जी के जो तपस्या में सहभागी बने हैं, उन भाई संजय जैन जी जो इनके पति हैं, तो ये इनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि इनका सहयोग मिला है तभी इन्होंने इस तपस्या के अंदर सफल हो पाई हैं और लगातार ये अपने जीवन में तपस्याएं करती आ रही हैं। अभी ये 3रा मास खम्मन इनका यहाँ पर है, तो इससे हमारे श्री संघ जैन स्थानक ऋषभ विहार की शान भी बढ़ी है, हमारे साधु संतों की गरिमा भी बढ़ी है, क्योंकि उनके इस चतुर्मास की विशेष उपलब्धि है। इसलिए मैं अशोक कुमार जैन, महामंत्री श्री जैन स्थानक ऋषभ विहार, अध्यक्ष पूर्वी दिल्ली जैन महासंघ, बहन साधना जी की इस तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और उनको और उनके परिवार को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारे संघ की शान बढ़ाई है। जय जिनेन्द्र, जय वीर, जय महावीर। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन नमन। बड़े ही हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025 महाश्रमण इतिहास केसरी पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव पूज्य महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणे का मांगलिक पावन चतुर्मास हमारे क्षेत्र ऋषभ विहार में चल रहा है। चातुर्मास काल साधु साध्वी श्रावक श्राविका के जीवन का स्वर्णिम काल होता है। ये चातुर्मास के काल के दिन उनके जीवन के सुनहरे दिन होते हैं। साधु साध्वी चातुर्मास काल में एक जगह विराजित होकर जप तप द्वारा अपने जीवन का कल्याण करते हैं और उनकी प्रेरणा से श्रावकगण तपस्याएं करते हैं, धर्म आराधना करते हैं। इसी श्रृंखला में सुश्राविका श्रीमती साधना जैन, धर्मपत्नी सुश्रावक श्री संजय जैन ने इस चातुर्मास काल में 31 दिन के आयम्बल तप का गुरुदेवों की प्रेरणा से जो तपस्या की है, उन्होंने न केवल तप करके अपने कर्मों की निर्जरा की है, अपितु उन्होंने हमारे जैसे और बाकी लोगों को प्रेरणा दी है कि हम भी इस रास्ते पर आगे बढ़े। भगवान महावीर के शासन में तप का विशेष महत्व है। कर्म प्रधान, हम लोग कर्म प्रधान विषय को मानते हैं। कर्म तपस्या करके कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। हर व्यक्ति क्षण प्रति क्षण कोई कर्म बांधता भी है और कर्मों की निर्जरा भी करता है। कर्म निर्जरा कर अपने जीवन में आगे हम कैसे अपने जीवन को सार्थक करें, इसका जीता जागता उदाहरण बहन साधना जी हैं। उन्होंने 31 दिन तक आयम्बिल तप की तपस्या की है। मैं संघ की ओर से उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और 2 लाइनें सिर्फ उनकी तपस्या के विषय में बोलना चाहता हूं। करके तपस्या तन को तपाया, आप हैं बड़े महान, करें हम मिलकर के बहुमान, करें हम मिलकर के गुणगान। बहन साधना जी को धन्यवाद, अभिनंदन, अभिमान, गुणगान, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को भाव वंदन करने के पश्चात उन्हीं के आज्ञा में चलने वाले साधु निर्ग्रंथ साधु सतियों को सभी को मेरी तरफ से भाव वंदना। मैं साधना जी की 31 आयम्बिल की तपस्या के उपलक्ष्य में उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और शासनीय भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जो है ना अपने जीवन में धर्म ध्यान में अग्रसर रहें। उनके परिवार में उनकी मम्मी जी ने भी काफ़ी तपस्या की है, उन्होंने मास खम्मन किए हैं बहुत सारे। साधना जी का भी ये 3रा मास खम्मन है। परिवार बहुत धार्मिक है, ये संस्कार इन्हें अपने परिवार की तरफ से ही मिले हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने एसएस जैन सभा ऋषभ विहार की तरफ से और अपने परसोली परिवार की तरफ से साधना जी को बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ उनकी और उनके तप की।
और धन्यवाद करता हूँ अपने संघ का। उन्होंने जो है ना उनका बहुत बहुत मान सम्मान किया। धन्यवाद। नमोकार चैनल के विषय में भी आप 2 शब्द कहें। नमोकार चैनल से हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला है और बहुत खुशी होती है कि हमारे जैन धर्म में इस तरह का भी चैनल है जो हमारे धर्म की जो है ना बहुत ही अच्छी अनुमोदना करता है। जगह जगह हमारे जो है ना जी नवकार चैनल जो है ना हमारे कहीं पे भी कोई कार्यक्रम होता है जैन समाज का सबसे अग्रणी रहते हैं। मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारी छोटी बहन साधना जैन वाइफ ऑफ श्रीमान श्री संजय जैन का 31वां आयम्बिल पालना ऋषभ विहार गुरुदेव के पावन चरण कमल में हुआ। हमारा परिवार, हमारे पिताजी, हमारी माताजी की देन है कि हम चारों बहन भाई खूब धर्म ध्यान में हमारा परिवार लगा हुआ है। हमारी माताजी का अभी 27वां आयम्बिल मासखमन पूर्ण हुआ और माताजी के आशीर्वाद से हम भी 30 वर्षों से एकासना के भादव पद करते हैं। मेरी छोटी बेटी प्राची जैन भी 6 वर्षों से एकासना करती है। ये हमारी माताजी पिताजी का ही आशीर्वाद है कि हमारी बहन साधना जैन ने 3रा मासखमन ऋषभ विहार के अंदर ही किया है। हम यही कहते हैं कि सभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिससे कि धर्म उन्नति पर चले, क्योंकि धर्म ही हमें एक नौका है जो भव से पार उतार सकती है, इस मनुष्य योनि को सफल बना सकती है। हमारी नानी जी श्रीमती बल्लो जैन, नाना जी श्री त्रिलोकचंद जैन ने ऐसी पुत्रियों को जन्म दिया कि आज संसार में नाम कमा रही है। हमारी एक मौसी है जिन्होंने पहले मासखमन किया था। हमारी छोटी बहन बबीता जैन ने इस बार भादव पद में दूसरी 10 लक्षण पर्व मनाकर उन्होंने भी तीसरा 10 लक्षण पर्व मनाकर उन्होंने भी समाज में गौरव प्राप्त किया है। तो हम यही चाहते हैं हमारे बड़े भाई साहब अशोक जैन भी पोषद उपवास एकासना करते रहते हैं। तो हमारे पूरे परिवार में मेरी बड़ी बेटी महिमा जैन ने भी इस बार जबकि सतना में रहते हुए 10 लक्षण पर्व में एकासना से की है, जबकि अकेली रहती है फिर भी धर्म की वृद्धि, क्योंकि वो अपनी दादी को देखती है, बुआ को देखती है, पापा को देखते हैं, तो अपनी छोटी बहन को देखते हुए उसने भी एकासना की। इस बार 10 लक्षण पर्व किया है। तो हम यही चाहते हैं सभी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। जय जिनेन्द्र। मित्रों अब हम मिलवाते हैं श्री प्रमोद जैन जी से। समाज तो जो है ना ये चाहता है कि कोई ना कोई चलता रहे प्रोग्राम। पिछले साल भी जो है राजेश मुनि जी का चतुर्मास था यहाँ पे, जब भी मासखमन की तपस्या हुई थी और आगे भी होती रहेंगी। हम तो भगवान महावीर से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ऋषभ विहार में जैन स्थानक में दिन रात पूनी चौकड़ी होती रहे। श्रीमती साधना जैन जी के 31 आयम्बिल तप है, इनसे आपने क्या सीखा? हमने सीखा, हम भी सोच रहे हैं भगवान हमें भी शक्ति दे। तो कितने तप करने की तैयारी है? अभी कुछ नहीं है। मैंने कहा अगले साल में फिर आऊँ ना। मैं असल में क्या है शुगर का पेशेंट हूँ, इसकी वजह से कुछ रह नहीं सकता। और हमारे साथ बबीता जैन जी भी हैं। सभी भाई बहनों में मतलब किसी भी एक का तप से सभी का सहयोग रहता है, ये बात सच है और शिक्षा भी मिलती है सबको। तो बबीता जी इनकी सगी बहन है साधना जैन जी की, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमने ऐसे अपने माँ बाप से जन्म लिया है कि हम सारे बहन भाई धर्म की राह पर चल रही हैं। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पोसा वगैरह थानक में जाना, प्रतिक्रमण करना, छोटा भाई मंदिर में लगा हुआ है, एकासने करना, धर्म का सारा विधान करवाना। और अभी बहन ने 3रा मासगमन किया है, स्थानक जाना, मंदिर जाना। मैंने भी 3 दशलक्षणियाँ कर ली हैं और 28 भी कर चुकी हूँ। डेली मंदिर जाना, स्थानक में जाना। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी माँ ने हमें धर्म लाइन पे चलाया, क्योंकि वो भी इतने मासगमन और इतने तपस्वी हैं कि सुबह 2:30 बजे उठ कर के 5 समय करती हैं। तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ कर लें। तो इसीलिए हम उनकी उंगली पकड़कर आगे आगे चलते जा रहे हैं। बस हमें यही भगवान से है कि हम आगे इसी तरह तप की लाइन में लगे रहें। नुकसान करवा देंगे क्या बेटे ये ले ले पकड़ ले।